नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ दोस्तों के दोस्तों हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं हमारी ये बैगन की फसल है और इसकी जो टीपी है वो लगभग 20 जून को हुई है। आज ये फसल हम मान के चल सकते हैं कि 20 से 22 दिन की फसल हमारी हो चुकी है। काफ़ी अच्छी ब्रांचेस हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक नहीं है। दोस्तों जब भी आप कोई फसल लगाते हैं, चाहे आप ड्रिप में लगा रहे हों और चाहे फिर आप जो है बिना ड्रिप के लगा रहे हों, आपको फर्टिगेशन उसे करना होता है। खासकर सब्जी वर्ग की खेती ऐसी खेती होती है जिस पर आपको समय समय पर खादें देनी पड़ती है। आपने अनाज वर्ग की फसल लगाई होगी तो आपको अनाज वर्ग की फसल ऐसा ही बुआई के समय दे दी आपने और एक दो बार और आपने ब्रॉडकास्टिंग दे दिया। लेकिन सब्जी पर ऐसा नहीं चलता है। खासकर हार्वेस्टिंग की समय की हम बात करें तो अगर हार्वेस्टिंग आपको रेगुलर चाहिए, अच्छी चाहिए, तो आपको फर्टिगेशन अच्छा रखना पड़ेगा। आज इस वीडियो पर मैं आपको ड्रिप के लिए फर्टिगेशन बताऊंगा, यानी आपने ड्रिप लगाई है तो फिर आपको ड्रिप के बारे में जो शेड्यूल रहेगा हम उसे बताएंगे आपको। यदि आपने ड्रिप नहीं लगाई है, आपने बिना ड्रिप की फसल लगाई है बैगन की, तो भी हम उसके लिए एक जुगाड़ बताएंगे और वो जो जुगाड़ है आपको सस्ता भी पड़ेगा। ड्रिप पर आप जो खाद चलाते हैं वो आपकी वाटर सॉल्युबल खाद होती है, जैसे कि 1261 है, 1340-13। इनके जो रेट है मार्केट पर हाई भी है। हम आपको आगे एक जुगाड़ बताएंगे जिससे आप कम खर्चे पर आपका फर्टिगेशन शेड्यूल भी बन जाएगा और आपका खर्च भी कम लगेगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो शुरुआती अवस्था पर आपकी फसल होती है, मान लीजिए आपने टीपी की है, उसके 10 दिनों के बाद आपको एक ड्रिंचिंग करनी होती है। ड्रिंचिंग पर विशेष रूप से आपको 19 चलाना होता है, लगभग 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं आपको 5 दिनों के बाद यानी कि टीपी के 15 दिनों के बाद आपको फिर से 1261 लगभग 2 से 3 kg आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिंचिंग करनी चाहिए। उसके साथ में ह्यूमिक एसिड भी और माइक्रोराइजा भी आपको डालना पड़ता है। हमने ड्रिंचिंग जो होती है बैगन की, जो फर्स्ट 2 ड्रिंचिंग होती है उसकी वीडियो बना चुका है। आप चाहें तो उसकी डिटेल जानकारी आप आई बटन चेक उसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिर से बताएंगे तो आपका वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको 20 दिनों से लेकर 50 दिनों के बीच में, यानी कि फ्लावर आते तक और पहली तोड़ाई होते तक के लिए हम आपको फर्टिगेशन बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 20 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच में हमें कौन सा फर्टिगेशन करना चाहिए। तो उसमें यदि हम देखें तो 1261 की मात्रा 10 kg, साथ में हम 1340-13 की मात्रा 4 kg, इसके अलावा कैल्शियम नाइट्रेट 10 kg और साथ में हम मैग्नीशियम सल्फेट को लेंगे 5 kg। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1261 10 kg, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बार में ही 10 kg चलाना है। आप मान लीजिए आपका 20 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच का जो समय होता है 15 दिनों का होता है, तो आप 3 बार करके उसे दे सकते हैं। जैसे 1340-13 है, उसे हम 2 बार करके दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट को हमेशा अलग से ही हमें चलाना होता है और मैग्नीशियम सल्फेट को भी हम अलग से ही चलाते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट को आप अलग अलग चाहेंगे। आप चाहें तो 1261 और 1340-13 को भले ही मिक्स करके आप चला सकते हैं, हो सके तो आपको अलग अलग चलाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपने आज 1261 डाल दी है तो फिर आप उसके 2 दिनों के बाद 1340-13 चला सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैं जो आपको बताऊंगा खादें वह हम डे के हिसाब से बताएंगे, यानी दिनों के हिसाब से बताएंगे, उस बीच में इतनी खाद चलनी चाहिए। अब वो आप कैसे चलाते हैं, 2 दिनों पर चलाते हैं, 4 दिनों पर चलाते हैं, वह आपके ऊपर है। अब हम जानते हैं 35 दिनों से लेकर 50 दिनों के बीच में जो आप खाद चलाएंगे, जो फर्टिगेशन देंगे उसके बारे में। तो उसमें यदि हम देखें तो 1340-13 हमें लेना होगा। 1340-13 की जो मात्रा है वो 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। वहीं आपको 13-0-45 की मात्रा 10 kg और साथ में 1261 की मात्रा 5 kg। ये तीनों खादों को बारी बारी से आप जो है 35 दिनों से लेकर 50 दिनों के बीच में आप चलाएंगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इसका वही रूल है कि आप कभी 1340-13 चलाएं, मान लीजिए 10 kg हमने बोला है तो 5 kg कभी चला दें, 5 kg कभी चला दें। आपको समय निर्धारित अपने हिसाब से करना होगा। इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा खादें होती हैं, जैसे कि बोरान है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, ये तीनों को भी आपको देना होगा। तो बोरान की जो मात्रा है वह 1 kg आप देंगे। कैल्शियम की जो मात्रा है, कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि आप 10 kg लेंगे और मैग्नीशियम सल्फेट आप 15 kg लेंगे। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को आप एक साथ दे सकते हैं, मैग्नीशियम को आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, आपको किसी भी खाद को खासकर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आपको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। इसके अलावा आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जो 16 तत्व होते हैं हमारे, उनको भी आपको देना होगा। वह उसकी जो मात्रा है वह 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आप जो है 100 ग्राम इसमें माइक्रोराइजा लेंगे। ठीक है, माइक्रोराइजा जड़ों की ग्रोथ लाता है और हमारी फसल पर अच्छी हार्वेस्टिंग, अच्छी फ्लावर और जड़ों की ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हमें जो है हार्वेस्टिंग अच्छे से मिलती है। ठीक है, तो ये हमने समझा इस वीडियो पर कि हम
2 स्टेप पर, यानी कि 20 दिनों से लेकर 35 दिनों पर क्या चलाएंगे, 35 दिनों से लेकर 50 दिनों तक क्या चलाएंगे। जब आपके 50 दिन हो जाते हैं, इसके बाद आपकी स्टेज हो जाती है हार्वेस्टिंग वाली, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग पीरियड पर अलग से हमें न्यूट्रिएंट देना होगा, अलग से फर्टिलाइजेशन शेड्यूल हमें उसमें बनाना पड़ेगा। हम आगे इस चैनल पर आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको भी बताया है कि यदि आपके पास ड्रिप है, आपने ड्रिप लगाया हुआ है, तो आप कौन कौन सी फर्टिलाइजेशन इस पर करेंगे बैगन पर, ठीक है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम जानते हैं कि जिन किसान भाइयों ने ड्रिप नहीं लगाए हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, और ड्रिप लगाए हुए हैं तो भी आप सस्ते पर कैसे फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं बैगन की खेती पर खासकर, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो पर बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआती अवस्था पर तो आपको 2 ड्रिंचिंग करनी पड़ती है, पहले 10 दिनों पर और 15 दिनों पर। वह ड्रिंचिंग सेम रहेंगी जो हमने पहले आपको बताया हुआ है। अब हम जानते हैं कि 20 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच में हमें क्या खाद चलानी होगी। तो उसमें अगर हम देखें तो सस्ते जुगाड़ में DAP, जैसे हम 1261 की मात्रा ले रहे थे। 1261 में क्या खास बात है, 1261 में खास बात यह है कि उसमें 12% आपका नाइट्रोजन है, 61% आपका फास्फोरस है, यानी कि फास्फोरस जो है सबसे ज़्यादा मात्रा पर है। और शुरुआती अवस्था पर फ्लावर और फल आने के पहले जो है आपको मुख्य रूप से फास्फोरस पर दिमाग लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन पर। लेकिन बैगन एक ऐसी फसल है जिस पर नाइट्रोजन की जो मात्रा है आपको बहुत कम देनी पड़ती है। अगर आपने बैगन पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दे दी तो फिर वो है अचानक से ग्रोथ ले लेता है, उसकी ब्रांचेस जो है वो नहीं आ पाती हैं, उसमें पौधा जो स्टोरेज लेने का था वो नहीं ले पाता है, और पौधे पर स्टेकिंग में हमें काफ़ी समस्या आती है। इसलिए हम नाइट्रोजन को हमेशा कंट्रोल करके चलते हैं, ठीक है। तो हम 1261 की जगह पर इस पर लेंगे कौन सा खाद, DAP बहुत ही सस्ता पड़ता है। इसकी जो मात्रा है आप 20 kg लेंगे, साथ में हम लेंगे सागरिका इफको कंपनी की, उसकी जो मात्रा है 10 kg लेंगे, और उसके साथ में हम लेंगे MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास व्हाइट पोटास जो होती है हमारी, उसकी मात्रा हम लेंगे 5 kg। अब ये तीनों खाद जो हमने आपको बताई हैं, यह आपको इकट्ठे नहीं चलाना है, कम से कम 2 बार करके आपको चलाना पड़ेगा। अब इनको डालने का भी एक तरीका है, क्योंकि हम इन्हें डायरेक्ट नहीं डालते हैं, इनका थोड़ा सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ड्रम लेना है 200 लीटर का, कम से कम 200 लीटर पानी आपको लगेगा ही लगेगा। हालांकि 300 लीटर पानी 1 एकड़ पर लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 200 लीटर बनाते हैं, उसी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 200 लीटर के ड्रम पे आप मान लीजिए DAP 10 kg की मात्रा ले रहे हैं तो 10 kg डाल में उसमें, सागरिका 5 kg लेना है तो 5 kg उसमें डाल दें, और दोनों को मिक्स करके उसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छे से हिला दें उसको, जितना घुल सके घुल दें, नहीं घुलता है तो उसको वैसे ही छोड़ दें। और दूसरे दिन फिर आपको उसमें फिर डंडे चलाना सुबह आके जल्दी से, ठीक है। और यानी कि वो मिक्स हो जाना चाहिए, और मिक्स जब हो जाता है, ठीक है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो फिर उसे आप उसमें पौधे पर डाल सकते हैं। अब इसके साथ में हम क्या करेंगे, MOP लेंगे, जो हमने आपको बताई थी कि MOP की मात्रा 5 kg आपको लेनी है, तो वह जो MOP की मात्रा है उसमें आप फिर से ऐड कर दें इसमें, ठीक है। तो फिर आपका ये घोल बन जाता है। इस पर क्या होता है, आपका फास्फोरस हो जाती है, नाइट्रोजन भी हो जाता है, और साथ में आपका पोटास भी हो जाता है। तो आप इसको मिक्स करके, और जैसे हम ड्रिंचिंग करते हैं वैसे आप जो है पौधों के किनारे का मतलब क्या होता है, पौधों के किनारे का मतलब कभी भी इस बात को ध्यान रखें, चाहे वो आप डायरेक्ट खाद डाल रहे हो दानेदार, और चाहे फिर आप जो है ड्रिंचिंग कर रहे हो, पौधे के किनारे रखने का मतलब होता है पौधे से कम 2 इंच की दूरी पर आपको डालना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें बिल्कुल। तो वह आपको डाल देनी है। जब आप ये डालेंगे तो फिर आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो बढ़िया ग्रोथ लेके, उसमें पोटास की मात्रा हो जाती है, फास्फोरस भी आपको हो जाता है, और वो भी सस्ते में हो जाता है। इसके साथ आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम सल्फेट 10 kg, और कैल्शियम नाइट्रेट 5 kg आपको अलग से चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये जो समझा है कि अभी हम 20 दिनों से लेकर 35 दिनों तक क्या खाद हम चला सकते हैं ड्रिंचिंग के माध्यम से, क्योंकि आपका ड्रिप तो है नहीं है, ठीक है। अब हम इसके बाद जानते हैं कि 35 दिनों से लेकर 50 दिनों तक हम क्या चलाएंगे। 35 दिनों से 50 दिनों के बीच में हम चलाएंगे इसमें DAP 30 kg, साथ में सागरिका 15 kg, और MOP यानी कि पोटास की मात्रा इसमें 20 kg लेंगे हम। ये तीनों खादों को मिलाकर जो है आपको इसमें ड्रिंचिंग करवानी है। वही बात है कि आपको एक बार में बिल्कुल नहीं डालना है, इसमें कम से कम 2 बार तो कम से कम इसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझ के चलें, ये नहीं कि हमने बता दिया है तो आपको एक बार में डाल दें। एक बार में डालने से कुछ नहीं होगा, आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आप एक बार में इसको ना चलाएं, कम से कम 2 बार इसको आप चला सकते हैं। और सुविधा है
लेबर थोड़े से कॉस्टली होते हैं अच्छे समय पर, तो लेबर की सुविधा अगर है आप खुद कर सकते हैं। अगर छोटी जगह पर आपने बैगन लगाया हुआ है तो आप इसको 3 बार करके भी चला सकते हैं। जितने बार चलाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो खादें होती है वो भी हमें चलानी होती है समय समय पर। जैसे कि बोरान की मात्रा 1 kg, साथ में कैल्शियम नाइट्रेट उसी में हम ले लेते हैं 10 kg, तो यह आपको चलाना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मिक्स माइक्रोनेट 1 kg और माइक्रोराइजा आप जरूर से लें। माइक्रोराइजा आपको 100 ग्राम, यह जो खादें हैं आपको चलानी पड़ेगी। और मिक्स माइक्रोनेट जो होता है आपको 1 kg की मात्रा, या तो आप चाहें तो अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो फिर आप स्प्रे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो स्प्रे पर आपको 500 ग्राम लगेगा, और अगर आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो 1 kg लगेगा। इस बात को आप समझें, एक एकड़ पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो पर अभी समझा कि कैसे हम जो है ड्रिप अगर आपने लगाई है तो भी हम फर्टिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सी खाद आप चला सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप नहीं भी है तो आप कौन सी खाद चलाकर अपनी फसल को फर्टिलाइजेशन दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बैगन की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैगन की खेती एक ऐसी खेती है इस पर फर्टिलाइजेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बहुत मायने रखता है। इस पर अगर एक्सेस फर्टिलाइजेशन करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा, और अगर कम फर्टिलाइजेशन करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। आपको देना तो है फर्टिलाइजेशन, लेकिन बहुत ही कम मात्रा पर इसमें लगता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और शुरुआती अवस्था पर तो हम बेसिक डोज देते ही देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो जो 19-19 है, 12-61 है, 13-40-13 है, इनको भी समय समय पर आप जो है स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, बोरान है, इनका कॉम्बिनेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप मैग्नीशियम है उसको भी दे सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। मिक्स माइक्रो न्यूट्रॉन को भी आप जो है स्प्रे के माध्यम से सप्ताह में कम से कम अगर एक बार 500 ग्राम चलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसके शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। खासकर 30 दिनों के बाद यदि आप कैल्शियम बोरान की मात्रा रेगुलर प्रति सप्ताह अगर देते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ हिसाब से, तो आपके जो फ्लावर हैं बहुत ही बढ़िया आएंगे, फलों का साइज बढ़िया आएगा, फलों में चमक भी अच्छी आएगी। दोस्तों ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको बैगन की खेती पर 50 दिनों से ऊपर, यानी कि जब आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, उस पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम जो है अगला वीडियो इस पर ला देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।